जीएसटी दर की विभिन्न श्रेणियों में एक कमी का अनुमान लगाया जा रहा है। उम्मीद ये भी है कि जीएसटी दर पर उपकर के रूप में वसूले जाने वाले सेस की विदाई हो जाए। दिल्ली में 3-4 सितंबर को प्रस्तावित जीएसटी काउंसिल की बैठक को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि इस बैठक में होने वाले फैसलों से देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। ये रिपोर्ट देखिए। देश में जीएसटी दरों में अब तक के हुए सबसे बड़े बदलाव में से एक और बदलाव का अनुमान है। दिल्ली में 3 से 4 सितंबर को प्रस्तावित जीएसटी काउंसिल की बैठक में मौजूदा 4 प्रमुख श्रेणियों में से 12% की श्रेणी को भी समाप्त करने का निर्णय हो सकता है। ये बैठक को हम बहुत अच्छे नज़रों से देख रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि इसमें बहुत सारे कंसेशंस, बेनिफिट्स और व्यापारिक समुदाय के लिए एक बहुत खुशी वाली बैठक होगी। इसमें हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टैक्स रेट में मैसिव रिडक्शन आएगा और जो स्लैब है वो कम होंगे। 12% का जो स्लैब है उसको ख़त्म किया जा रहा है और 28% का जो स्लैब है उसको भी ख़त्म किया जा रहा है। 12% के आइटम या तो 5% में या 0% में या कुछ आइटम्स 18% वाले स्लैब में जा सकते हैं। 28% वाले ज़्यादातर आइटम्स 18% में आने की उम्मीद है। यह है जीएसटी की दरें 0.25%, 3%, 5%, 12%, 18%, 28%। पान मसाला, तंबाकू उत्पाद, लग्जरी वाहन, कार्बोनेटेड जल सहित अन्य पर जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर भी वसूला जाता। दरअसल केंद्र सरकार ने जीएसटी कानून की शुरुआत के बाद 5 साल तक राज्यों को मिलने वाले राजस्व हिस्से में कमी की स्थिति में क्षतिपूर्ति का वायदा किया था। इस वादे को पूरा करने के लिए सरकार ने जीएसटी दर पर उपकर अर्थात सेस के रूप में वसूली भी की, जिसे 5 साल की समय अवधि से 2 साल और बढ़ा दिया गया। केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी कानून में सरलीकरण के वादे के आधार पर यह माना जा सकता है कि सरकार जीएसटी कानून में वसूले जा रहे सेस की समाप्ति की घोषणा भी जल्द ही कर सकती है। अभी इंडिकेशंस ये मिल रहे हैं कि अभी नवंबर से ही या मे बी प्रायर टू इट सेस खत्म हो जाएगा और जिन आइटम्स के ऊपर सरकार हायर टैक्स रेट चाहती है, यानी कि सेस भी जिसके ऊपर कलेक्ट करना चाहती है, जैसे टोबैको प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, बड़ी कार्स हो सकती हैं, उस तरीके के मे बी एरेटेड वाटर्स, तो उनके ऊपर एक नया स्लैब रेट जो कि 40% होगा। यानी कि पुराना आप मान के चलिए पुराना 28 प्लस सेस, तो वो 40% के आसपास होके एक फिक्स स्लैब अभी के तौर पे आ जाएगा। ये प्रस्तावित है। माल व सेवा कर परिषद अर्थात जीएसटी काउंसिल की बैठक में होने वाले फैसलों के दूरगामी परिणाम आएंगे, यह उम्मीद की जा सकती है। करदाताओं और विभाग के बीच विवाद में कमी को लेकर भी इस बैठक में किसी रोड मैप की आशा है। साथ ही कुछ गंभीर मुद्दों पर स्पष्टीकरण की भी उम्मीद है। राजस्थान के लिहाज से सौर ऊर्जा में होने वाले निवेश पर मिलने वाली इनपुट टैक्स क्रेडिट और कारोबार में परिस्थिति आधार पर जारी होने वाले फाइनेंशियल क्रेडिट नोट पर विभागीय डिमांड को लेकर भी देश भर में बड़ा मुद्दा बना हुआ है। उम्मीद है कि सरकार इसके अलावा भी अन्य मुद्दों को लेकर इस काउंसिल में निर्णय करेगी। जैसा अपन को मालूम है कि ये जो जीएसटी की बैठक हो रही है, ये प्रधानमंत्री जी की घोषणा के हिसाब से हो रही है। उन्होंने लाल किले पर जो घोषणा करी थी उसके आह्वान के अंदर ये बैठक बुलाई गई है। इसका दूसरा इम्पैक्ट जो अमेरिका ने अपन को इंडिया को थ्रेट दे रखी है, अभी उसके उपलक्ष्य में भी इसको देखा जा रहा है। तो ये जस्ट लाइक आज कह रहे हैं कि जो रिफॉर्म्स मिल रहा है एक्सपोर्टर्स को, ये उसका भी एक तरह से पैकेज का ही पार्ट इसको माना जाएगा, ये बन जाएगा इसका पार्ट। और इसी वजह से उम्मीद है कि इसके जो परिणाम होंगे वो दूरगामी होंगे और इसमें टैक्स रेट के अंदर वास्तव में रिलीफ मिलेगा। करदाताओं की गलतियों को माफ करने के लिए जीएसटी काउंसिल की बैठक में किसी राहत की उम्मीद की जा सकती है। जीएसटी दरों में कमी को लेकर पूरे देश को उम्मीद है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने देश की जनता को दीपावली पर डबल बोनस का वादा किया था। आम जनता ही नहीं, करदाताओं को भी पूरी उम्मीद है कि काउंसिल कर दरों में कमी के अलावा आम जन को राहत देने का भी फैसला करेगी। दिवाली पे डबल इस बार दिवाली मनाई जाएगी, जो है राहत दी जाएगी आम आदमी को, और उसी के एवज में जो 3 और 4 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है, उससे चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के नाते, जीएसटी सलाहकार होने के नाते बहुत सारी उम्मीदें हम सबको है। आम आदमी के लिए बहुत सारी उम्मीदें हैं
शुरुआती सालों में जो बहुत सारे केसेस जो डिमांड्स टैक्स पेयर के अगेंस्ट में खड़ी हुई हैं, जो ना चाहते हुए भी डिपार्टमेंट ने जो कार्य किए और टैक्स पेयर से जो गलतियां हो गई, उन सब के लिए कोई माफ़ी योजना एक वापस से शायद सरकार जो है लॉन्च करेगी, ऐसी हमारी उम्मीद है। 3 सालों के आगे के सालों के लिए भी ऐसी माफ़ी योजना आएंगी। भारत पर अमेरिका की ओर से थोपे गए 50% टैरिफ के जवाब में भारतीय उद्योगों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को जीएसटी दरों में कमी की बड़ी घोषणा की। इस घोषणा का सीधा असर बाजार में कारोबारी गतिविधियों पर पड़ा है। बताया जाता है कि जीएसटी दरों में कमी की उम्मीद में ग्राहकी काफी हद तक थम सी गई। अब उम्मीद इस बात की है कि जीएसटी दरों में कमी की घोषणा का सीधा असर दीपावली सीजन पर होने वाली खरीद पर पड़ेगा और न केवल बाजार में बम्पर खरीदारी होगी, बल्कि सरकार को जीएसटी से मिलने वाले राजस्व में भी तेज वृद्धि की उम्मीद की जा सकती है। राजा हो या रंक, छोटा हो या बड़ा, अप्रत्यक्ष करों की मार से कोई नहीं बच सकता। जीएसटी कानून में जीएसटी दरों को लेकर 3 और 4 सितंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़े फैसले होने अपेक्षित हैं। जीएसटी विशेषज्ञ इस फैसलों को लेकर के अलग अलग मत रखते हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में जो भी फैसले होंगे वे देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में सहायक सिद्ध होंगे। कैमरामैन इकबाल के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।